भारत जो है ये आदिकाल से हिंदू राष्ट्र रहा है। ब्रह्मा जी के सृष्टि स्थापना से लेकर आज तक, जब तक चांद सूरज रहेगा, हिमालय और गंगा की जलधारा रहेगी, तब तक ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो जब जब हमारी शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित रही, तब तक भारत का जो सूर्य है, जो हिंदू राष्ट्र का चमकदार तत्व है, वो विश्व भर में छाया रहा। हम जगत गुरु कहलाते रहे। प्राण विहीन राष्ट्र निर्जीव हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। इसलिए आदमी को सुधारना है, राष्ट्र को सुधारना है, परिवार को सुधारना है, तो हमको शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। भावी हिंदू राष्ट्र एवं गुरुकुल शिक्षा पद्धति इस विषय पर डॉक्टर देवकरण शर्मा जी हमें संबोधित करेंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। आप उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। सप्तऋषि गुरुकुल उज्जैन के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। प्राचीन स्वदेशी गुरुकुल आश्रम शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना के लिए आप कार्यरत हैं। विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन, ग्रंथ लेखन, आधुनिक एवं प्राचीन विद्याओं का समन्वय करते हुए सर्वांगीण शिक्षा का प्रारूप तैयार करने के लिए आप प्रयासरत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, जय तू जय तू, जय तू जय तू। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सम्मानीय मंच, समादरणीय सभासद, आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक सुनने की प्रार्थना है और मनन करने की। मेरा विषय है हिंदू राष्ट्र और शिक्षा व्यवस्था। दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम क्रमशः विचार करते हैं। हिंदू राष्ट्र भारत जो है ये आदिकाल से हिंदू राष्ट्र रहा है। ब्रह्मा जी के सृष्टि स्थापना से लेकर आज तक, और आज भी हिंदू राष्ट्र है, ये मैं आगे स्पष्ट करूंगा। और भविष्य में भी जब तक चांद सूरज रहेगा, हिमालय और गंगा की जलधारा रहेगी, तब तक ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र सनातन है, त्रिकाल बाधित है, ईश्वर निर्मित है। और उसी तरह शिक्षा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब हमारी शिक्षा बिगड़ती है तो हमारा दर्शन बिगड़ता है, विचार बिगड़ते हैं, और जो विचार बिगड़ते हैं तो हमारी कृति बिगड़ती है, कर्म बिगड़ते हैं, और जब कर्म बिगड़ते हैं तो हमारा पतन होता है। प्राचीन काल से इतिहास अगर हम देखें तो जब जब हमारी शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित रही, तब तक भारत का जो सूर्य है, जो हिंदू राष्ट्र का चमकदार तत्व है, वो विश्व भर में छाया रहा। हम जगत गुरु कहलाते रहे। जब ये शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ, तब हमें पतन का मुंह देखना पड़ा। विदेशी आक्रांता आए और देश को रौंदा गया। मूल बात ये शिक्षा की है। शिक्षा केवल किताबों से लिख करके देख ले इतना ही नहीं है, बहुत इसका व्यापक अर्थ है। शिक्षा में मानसिक शिक्षा ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक सभी प्रकार की शिक्षा का समावेश होता है, जिसको हम सर्वांगीण शिक्षा कहेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, क्या बीच में मेकाले के आने के बाद और
विदेशी आक्रांता मुग़ल पठान वगैरह आने के बाद क्या किस तरह से बिगड़ी, और आगे हमको भावी हिंदू राष्ट्र में हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या हो ताकि व्यवस्थित हमारा राष्ट्र चल सके, इन पर हम थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। संकेत मात्र है, विस्तृत का समय नहीं है। पहले हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत हम बोल देते हैं, परंतु कई बार हमको राष्ट्र की परिभाषा भी नहीं आती। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र देश नहीं होता है, राज्य या स्टेट नहीं होता है, बहुत व्यापक अर्थ है उसका। यह राष्ट्र जो है वो देश से और राज्य से ज़्यादा व्यापक है। इसके क्या तत्व होते हैं, जरा अपन मंथन करें, विचार करें मन में। इसके 5 तत्व होते हैं। उसकी भूमि होती है, एक निश्चित भूमि पर रहने वाली जनता या जन, उसकी राजसत्ता, यहाँ तक तो राज्य हो गया, 3 तत्व हैं जब तक तो। पर चौथा तत्व आता है सभ्यता और संस्कृति, तब एक देश बनता है। परंतु जब 5वां तत्व आता है तब राष्ट्र बनता है। 5वां तत्व है चित्ती, अर्थात चित्त, चिंतन, हमारा एक सामूहिक जो है चेतना। राष्ट्र की एक सामूहिक चेतना होती है, और वो सामूहिक राष्ट्र की चेतना उसका प्राण होता है। प्राण विहीन राष्ट्र निर्जीव हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। तो भूमि भी होनी चाहिए, जनता भी होनी चाहिए, सत्ता भी होनी चाहिए, और संस्कृति सभ्यता भी, और उसके बाद उसकी जो है चेतना, सामूहिक चेतना, उसकी चित्ती। ये 5 तत्व मिलते हैं जब राष्ट्र बनता है। भारत एक राष्ट्र है, इसमें 5 तत्व हैं। अब सवाल आता है हिंदू क्या है? आप लोग विचार करिए, रगड़े में पड़ जाएंगे अगर अपने को सही परिभाषा व्यवस्थित नहीं आए तो अपने हिंदू किसको मानेंगे? हिंदू के घर है जो ऐसे कपड़े पहनता है, या हिंदू भारत में रहता है, या है कौन सा? क्या हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए जो है वो चिंतन ये है कि वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, नीति ग्रंथ से उद्भूत भारतवर्ष में विकसित हुई जीवन शैली और जीवन दर्शन से उद्भूत पैदा हुआ जो है परंपराएं, पर्व त्योहार, रीति नीति, संस्कार के जो तत्व हैं वो हिंदुत्व है। तो उसमें वेद पुराण उपनिषद से अनुमोदित, प्रेरित, नियंत्रित हो, और परंपराएं हो, रीति रिवाज हो, नीति हो, और पर्व त्योहार हो, और उन सारी एक विचारधारा हो, कुल मिलाकर के वो हिंदुत्व है। और वो हिंदुत्व जब राष्ट्र के साथ मिलता है तब हिंदू राष्ट्र बनता है। और भारत ऐसा है, प्राचीन काल में भी ऐसा रहा है, वर्तमान में भी है हिंदू राष्ट्र, और भविष्य में भी रहेगा। अब जब हिंदू राष्ट्र सब जगह पहले भी था, ना आज भी है, ना आगे भी रहेगा, तो हम सब ये उठापटक क्यों कर रहे हैं? एक प्रश्न आता है। असल में हिंदू राष्ट्र तो एक सूरज की तरह है, पर जब ग्रहण लगता है तो सूरज तो कंप्लीट रहता है, पूरा का पूरा वो खिरता नहीं है या टूट के गिरता नहीं है, सूरज पूरा रहता है। केवल केतु ग्रह की छाया आने के कारण उतना दब जाता है। सूरज को क्षति नहीं होता, हिंदू राष्ट्र को क्षति नहीं होती, परंतु उतना उसका प्रकाश उसकी जनता को, हम लोगों पर आना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसके कारण उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो वंचित हो जाता है। जिस तरह वर्षा ऋतु में सूरज
पूर्ण रहता है। अभी भी वर्षा बादल छाए हुए हैं, सूरज नहीं दिख रहा, सूरज का कोई भी कम नहीं हुआ है। अभी हम हवाई जहाज पे जाएं बादलों के ऊपर तो सूरज पूरा चमक रहा है। बादल छा गए हैं, बादल जो छाए हुए हैं इसके कारण सूरज का प्रकाश हम तक नहीं आ रहा है। बस ये है, सूरज तो वर्षा का बादल छाने के पहले भी था, उस समय भी है, और ये बादल छट करके निकल जाएंगे, शरद ऋतु आ जाएगी तब भी चमकेगा। इस तरह हिंदू राष्ट्र तो त्रिकाल बाधित है, परंतु बीच में ग्रह अधम केतु ग्रह जो है वो आ जाता है तो बाधित हो जाता है। विदेशी आक्रांता इसी प्रकार के अधम ग्रह केतु जैसे रहे हैं, या आंधी तूफान अंधड़ कोहरा ये आ जाता है तो सूरज दब जाता है, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी प्रकार हिंदू राष्ट्र का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो तो शाश्वत है, परमात्मा के दिए गए सिद्धांत हैं। और भारत भूमि का भी नियत है, भारत भूमि भी शास्त्र में वर्णित है कई जगह। हिमालयात बिंदु सरोवर, हिमालय से लेकर के समुद्र तट के बिंदु सरोवर तक, और कामरूप से यानी उत्तर यानी उसका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के सिंधु पार तक यानी गांधार देश तक का जो प्रकृति निर्मित खंड है, उसमें आता है ना संकल्प में, ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष प्रवर्तमान द्वितीय ब्रह्मा द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वेवस्वत मन्वंतरे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत मालव अमुक देशे वगैरह। तो ये जब आदि काल से वेदों का है, तब से ये भारत देश का जो बताया है, और ये हिमालय से लेकर समुद्र तक उसका प्राकृतिक स्थान है। अब उसमें से फिर बीच में अफ़गानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया और ये सब बन गया, परंतु ये जो है अखंड भारत की परिभाषा हमारे सामने शास्त्रों में भी है, और प्रकृति ने भी पूरा हिमालय 2500 किलोमीटर लंबा पूरब से पश्चिम तक वो हमारा शीर्ष है, और पाँव जो है हिंद महासागर धोता है, और उसकी भुजाएं जो है वो ये तक का हैं। पूर्व और पश्चिम में कामरूप देश यानी अरुणाचलम प्रदेश, और इधर सिंधु पार तक का ये प्राकृत निर्मित देश है, और इसकी जनता प्रजा भारतवर्ष है। इस भारत भूमि हिंदू तत्व जो वेदों से निस्सृत है, और वेद ब्रह्मा जी से निर्मित हैं, और ब्रह्मा की आदि सृष्टि हुई तब से उनके मनु और शत्रुपा जो उनके प्राथमिक संतानें थी, प्राथमिक संतानें तो खैर सनत कुमार सनंदन सनातन थे जिन्होंने षष्ठी उत्पन्न नहीं की। फिर उसके बाद रुद्र आए, रुद्र में दूसरी सृष्टि हुई, तीसरी फिर मनुष्य की सृष्टि हुई, उससे फिर मानव सृष्टि चली, और उसके आदि पुरुष जो रहे वो वेवस्वत मनु रहे। वेवस्वत मनु ने उत्तानपाद संतान को राज देकर वन में चले गए। उत्तानपाद के बाद ध्रुव, ध्रुव के बाद अनेक राजा लोग हुए हैं, भागीरथ हैं, दिलीप है, अज है, नहुष है, दिलीप है, और इसी वंश परंपराओं में जो सूर्य और वंश और चंद्र वंश में आते भगवान राम भी आते हैं। और उसके बाद कई पीढ़ियाँ से होते हुए ये जो है पृथ्वीराज चौहान आते हैं, उसके बाद महाराणा प्रताप आते हैं, और महाराणा प्रताप की संतान से ने ये राज्य जो है भारत में अपना राज्य समर्पित किया। तो परंपरा से लेकर के भारत बना तब तक हिंदू कार्यशैली से राज्य होता रहा। तो इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र जो है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से लेकर तब तक चला। और जब आक्रांताओं का राज था, घोर दुर्देव के दिन चल रहे थे मुगल शासन काल में, और तातार और हूण, कुषाण, तुर्क, यवन, मुगल, पठान, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, कितनी जातियां आई भारतवर्ष को और उखड़ने करने के लिए, परंतु सतत धारा हिंदू राष्ट्र की चलती रही। जब मुगलों का शासन था तब भी छत्रसाल, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप आदि राज्य कर रहे थे। 600 रियासतें छोटी छोटी थी, वो सब हिंदू पद्धति से राज्य कर रही थी।
तो कभी भी सूरज अस्त नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र का। बादल आ गए हैं, अधम केतु ग्रह ने केतु और राहु ने डस ली, उसको ग्रसित कर लिया, परंतु परंपरा, राष्ट्र की परंपरा बराबर चलती रही। आज वर्तमान में भी हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ की प्रजा हिंदू है और बहुमत में है, बहुतायत संख्या में है, तो जो प्रजातंत्र का मान्य सिद्धांत है उसके हिसाब से हिंदू राष्ट्र है। दूसरा, इसका संविधान के अंदर जो बना है, उस संविधान में भगवान राम का, कृष्ण का, गीता का, भागवत का, इनके सबके फोटो दिए थे, पर बाद में तुष्टीकरण वालों ने उनको हटा दिया और धर्मनिरपेक्ष शब्द जबरदस्ती अप्राकृतिक रूप से जोड़ दिया। परंतु फिर भी संविधान की मूल बात सत्यमेव जयते उसका सिद्धांत है, जो वेदों से निकला है। सत्यमेव जयते नानृतम, झूठ की विजय नहीं होती, सत्य की विजय होती है, ये सिद्धांत वैदिक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वेद में से आया है। सर्वे संतु निरामय, अस्पतालों में सर्वे संतु निरामय लिखा जाता है, ये वेदों से आया। वसुधैव कुटुंबकम, ये पुराणों से आया। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। इतनी उदार घोषणा और हिंदू के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। आज तक कोई बता दें कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलने की हिम्मत नहीं होती। या मौला, या अल्लाह, वह अपने अपने की बात बोलेगा, इनका भला हो, इनका भला हो, ये हो, वो हो। देखा है कभी आपने इतनी उदार व्यवस्था, इतनी व्यापक व्यवस्था, इतना मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण व्यवस्था विश्व भर में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं, सारे ब्रह्मांड में केवल और केवल हिंदू इतना उदार हो सकता है। अब हम आते हैं शिक्षा दीक्षा पर। शिक्षा, दीक्षा और संस्कार, तीन शब्द हैं। शिक्षा जो ज्ञान, जो कला, जो दर्शन, जो नीति सिखाई जाती है गुरु के द्वारा, गुरुमुख से शिष्यों को, और अन्य उपकरणों के द्वारा भी, वो भी शिक्षा की पद्धति में शामिल हो गए। और हम प्रगतिशील वाले हैं। हिंदू तो कभी जड़ या रूढ़िवादी नहीं रहा, प्रगतिशील है, स्वीकार करता है नई नवीनता को। तो और शिक्षा में भी केवल मानसिक शिक्षा है वो नहीं, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। जब आध्यात्मिक शिक्षा का पतन हुआ तो हम में विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति की क्षीणता आ गई। जो शास्त्र में कहा गया है उसका मतलब समझने में और उसका प्रयोग करने की शक्ति की कमी आ गई। एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ कि क्षमा एक अच्छा गुण है, परंतु अगर सही ज्ञान हमारे पास नहीं है तो क्षमा का उपयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना। कुपात्र से अगर कर दिया हमने, हैं, कुपात्र को दान कर दिया, कुपात्र दानाच भवत दरिद्रु दारिद्र दोषेन करोति पाप पाप प्रभावात नरकम प्रयाति पुनरेव दरिद्रो पुनरेव भाति। इसी प्रकार इसका सदुपयोग क्षमा का जो है, आप उदाहरण एक इतिहास में से बताता हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा का सही तात्पर्य नहीं समझा कि क्षमा हर बार गलती करे और माफ़ कर दिया, गलती करे और माफ़ कर दिया, ये परिभाषा नहीं है उसकी तात्विक। और 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया और 18 ये क्षमा, तो ये क्या गुण था? ये क्षमा का सदुपयोग था, दुरुपयोग था। और वो जो दिया गया वो क्षमा थी ही नहीं। विवेक जागृत होता है, आध्यात्मिक शक्ति होती, तब समझ में आता है कि क्षमा क्या चीज़ है, शांति क्या चीज़ है, अहिंसा क्या चीज़ है। अहिंसा वो नहीं है कि एक के बचाने के लिए हजारों को मरवा दे। स्वतंत्रता संग्राम जब ये हुआ, भारत पाक का बंटवारा, तब कितने लोग मरे। और साबरमती के संत तूने बिना ढाल बिना तलवार और साबरमती के संत कर दिया तुमने कमाल। क्या ये शांति का सदुपयोग है?
आध्यात्मिक ज्ञान का जब पतन आया तब हमने अहिंसा को सही नहीं समझा। अहिंसा परमो धर्मम, हिंसा मेव तथैव च। किस समय हिंसा करना, किस समय नहीं करना, ये तत्वतः हमको जो है राम और कृष्ण के चरित्र से मिलता है। वो तत्वतः समझना शिक्षा है। केवल जो है 5वीं ने, 4थी ने, 8वीं ने ये पढ़ लिया, वो मेकाले ने शिक्षा व्यवस्था में वो व्यवस्था रख दी 1888 के 85 के लगभग। शिक्षा व्यवस्था में मेकाले ने ये सारे जो गुरुकुल पद्धति थी शिक्षा की वो हटा करके और ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जिसमें भारत का गौरव खंडित हो, भारत अपना आत्मविश्वास भूल जाए और अंग्रेज सिस्टम की जो पद्धति भोगवादी शिक्षा है, जो चरित्र वाली नहीं है, जो केवल व्यक्तिवादी है, भोगवादी है और केवल ऊपरी ज्ञान वाली है, वो व्यवस्था हमारे लागू की और उसके कारण हमारे मस्तिष्क उसी प्रकार के बन गए और उसके कारण पतन आ रहा है, पतन आया आज जो स्थिति है। इसलिए गुरुकुल पद्धति की जो शिक्षा है जिसमें चरित्र है, नैतिकता है, गुरु के प्रति विनम्रता है, जिसमें आध्यात्मिक और शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की शिक्षा, सर्वांगीण पूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, वो लागू होनी चाहिए। तब जाकर के हमारा सही भारतवर्ष बनेगा और हमारे जो हिंदू राष्ट्र में चमक तभी आएगी जब हम और ये मेकाले के पहले भारतवर्ष में 6 लाख गुरुकुल थे पर उनको बंद कर दिया गया, करवा दिया गया अध्यादेश जारी करके कि जब तक ये गुरुकुल शिक्षा रहेगी इनका स्वाभिमान खत्म नहीं होगा, जब तक इनका ज्ञान हम पराजित नहीं कर सकेंगे। हमको अंग्रेज़ों को राज करना था और इसके लिए हमको शिक्षा में मिला करके ऐसी बातें दी कि हम जो आज जो दुर्दशा है वो हो गई। इसलिए हमको शिक्षा को देखना पड़ेगा। वेदों की शिक्षा, अरे वेदों में कितनी बड़ी 1 लाख श्लोक हैं वेद और उपवेद में मिला करके, 1 लाख मंत्र, एक एक मंत्र में कितनी ताकत। में एक उदाहरण बताता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितुरदुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन आशुभ। बस इतनी मोटी चीज़ पर कितना भरा हुआ है इसमें ज्ञान, कितनी। ओम विश्वानि देव, हे विश्व के देव, या विश्व के समस्त जो विद्वान लोग, विश्वानि देव सवितुरदुरितानि पराशुभ, जो सविता के समान प्रकाशमान है वो लोग, दुरितानि पराशुभ, जो खराबियां हैं, जो विकृतियां हैं, जो दुरितानी हैं, जो निषेध हैं, उन सबको पराशु, भगा दो, दूर कर दो हमसे। यद भद्रम, जो श्रेष्ठ है, ग्राह्य है, उचित है, उनको यद भद्रम है वो हमको आशुभ, हमको प्राप्त करा दो। कितनी बड़ी बात, सारे विकृतियों को दूर करना और सारी सुकृतियों को प्राप्त कराना एक मंत्र में। अरे अनेक ये छोटे छोटे पद्य हैं और उसके अंदर हैं जीव ब्रह्मेव नापरा, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। अब कितना बड़ा दर्शन है ये, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है और इन सब के बीच का तारतम्य क्या है, इतना ज्ञान है। मैं तो कॉमर्स का प्रोफेसर रहा हूँ, परंतु जब मैंने गुरुकुल खोला और अपने कॉलेज की नौकरी से इस्तीफ़ा दे करके 8 साल 10 साल पहले, और जब मैंने वेदों को जब देखा तो बड़ा अद्भुत ज्ञान लगा मेरे को। मैंने कहा ये तो फिर पढ़ाई ये होनी चाहिए, कॉमर्स तो हर कोई पढ़ा देगा। मैंने कॉलेज की प्रोफेसर की ग्रेड 1 फर्स्ट क्लास नौकरी छोड़ के फिर अपने गुरुकुल स्थापित किया कि भारतीय हिंदू राष्ट्र का चमक तब आएगी जब हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति से। और अब शिक्षा व्यवस्था में केवल हम वैदिक शिक्षा ही नहीं, जो भावी जो राष्ट्र है उसके लिए आधान या अधिष्ठान तो गुरुकुल पद्धति का रहेगा, परंतु आधुनिक शिक्षा आर्ट्स की, कॉमर्स की, साइंस की, ये भी हम लेंगे और एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करेंगे जिसमें समग्र आए, परंतु वेशभूषा भारतीय हो, भाषा हमारी हिंदी, संस्कृत और दुनिया भर की सब भाषाएं को हमारा विरोध नहीं है अंग्रेजी सीखने करने का, है मुझे भी आती है वो सब, परंतु हमको अपनी आधारभूत भूमि भारत का वो करना पड़ेगा। इजराइल ने कहा कि भैया अपनी हिब्रू भाषा जो है कितने दिन में लागू कर सकते हो, उसके साथ 5 साल लगेंगे, तक नहीं कम बताओ। उसने वहाँ के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति ने बोला,
तो उन्होंने कहा कि साहब करीब करीब 2 साल, नहीं सुबह से लागू होना चाहिए हिब्रू भाषा। अनुवाद लगा लो, आदमी लगा लो उसके साथ। आज से बैंक में, प्रशासन में, न्यायालय में हिंदी वो हिब्रू भाषा चलेगी, और हुआ लागू। आत्मबल और आत्मविश्वास हमारा होना चाहिए। बिना काम का विरोध करने वाले जो शिक्षा की अभाव के कारण है अनावश्यक रूप से। अरे अग्निवीर योजना लागू की, अग्निवीर योजना का आलोचना। अरे हर व्यक्ति सैनिक शिक्षा प्राप्त करके, अपने धंधा प्राप्त करके 2-4 लाख रुपए लेके अपना काम कर रहे हैं। कहाँ की कमी थी? पर मूर्खों के दिमाग में उसका भी विरोध। तो ये शिक्षा की कमी के कारण है या विकृत शिक्षा के कारण है? आदमी बनता है तो सुकृत शिक्षा या विकृत शिक्षा के कारण बनता है। इसलिए आदमी को सुधारना है, राष्ट्र को सुधारना है, परिवार को सुधारना है, तो हमको शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। तो और ये भी है, कभी गुरुकुल पधारे, उज्जैन ऋषि गुरुकुल है, और उसमें पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। उसमें करीब करीब 84 फाइलें चल रही मेरे पास, और उसमें धर्मशास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, आरोग्य शास्त्र, व्यवहार शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे अनेक प्रकार की पाठ्यक्रम, और कौन सा पहली से लेकर 12वीं तक रखना, कहाँ से शास्त्र में से उठाना, पुराणों में से क्या लेना, वेदों में से क्या लेना, उपनिषदों में से क्या लेना, किस कक्षा के स्तर के व्यक्ति को क्या देना, ये सब पाठ्यक्रम तैयार कर रहा हूँ मैं। और वो पाठ्यक्रम मोदी जैसे समर्थ हाथों में दे के, और भी जो आप लोग हैं समर्थ हाथों में आपको दे करके, गुरुदेव 8वें लेकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ उनको, उनकी आत्मशक्ति और उनका जो अंदर का तप तेज है, उसके कारण इतना सब बड़ा कार्य हो रहा है। देखने में बहुत सरल लगते हैं, परंतु उनमें जो अंदर की ऊर्जा ईश्वर ने दे रखी है, और उसके कारण इतना बड़ा कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जो है पाठ्यक्रम देश में लागू होगा तो फिर एक आनंद आएगा, और हमारी भारतीय संस्कृति का चमकेगी। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बंधुओं, भारत ये स्वयंभू हिंदू राष्ट्र ही है। वर्तमान में कुछ संकटों के काले बादल छाए हैं, उन्हें दूर करने के लिए धर्म तेज की आवश्यकता है, और ये महोत्सव भी इसी उद्देश्य से इसका प्रयोजन किया है। आप जो गुरुकुल पद्धति पुनः लागू करने के लिए शिक्षा पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं, इतना आप उसमें श्रम ले रहे हैं, जगह जगह जाकर उसका प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए शर्मा जी हम आपके प्रति आभारी हैं।